आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अब ये एनसीपीआई है क्या और एनसीपीआई को क्यों चुना गया? 12 घंटे पहले शायद कोई एनसीपीआई को जानता भी नहीं था, लेकिन अब इस वक्त पूरी लोकसभा में ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस पार्टी का एक विधायक नहीं है उसके पास 20 लोकसभा के सांसद हैं। इतना ही नहीं है, सर, एनडीए के साथ भाजपा की दूसरी बड़ी पार्टी, भाजपा के बाद जनता दल और दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल वो बन चुका है। अब ये देखें, ये पार्टी जो थी ये त्रिपुरा की पार्टी है, रजिस्टर्ड है बंगाल में बनी, मतलब हावड़ा में रजिस्टर्ड है। सर हमको लगा काश हम पार्टी एक बना लिए होते तो बड़े बहुत मौका बड़े 2023 में बनी थी। त्रिपुरा का इलेक्शन भी लड़ा था इस पार्टी ने, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है उत्तीय कुंडू साहब ने ये पार्टी बनाई 2023 में। इलेक्शन लड़े, 7 कैंडिडेट उतारे उन्होंने, 4 के पर्चे खारिज हो गए। लोग विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 3 लड़े, 1 इंडिपेंडेंट लड़ा और 2 लोग लड़े पार्टी के सिंबल पर। तो जो पार्टी के सिंबल पर लड़े उनमें से एक को मिले थे 536 वोट, दूसरे को मिले थे 286 वोट। मतलब कुल जमा इस पार्टी को विधानसभा इलेक्शन में 822 वोट मिले थे, जिसके 20 लोकसभा सांसद हो गए। अब उसको विधानसभा के चुनाव में 822 वोट मिले थे। तीसरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतरा था, तो उसको भी 376 मिले। चलिए वो भी जोड़ दीजिए इसमें, हालांकि वो सिंबल पे नहीं लड़ा था, तो मतलब उसके अपने वोट थे, तो वो टोटल हो जाता है 1198 वोट। 1200 वोट की पार्टी 20 सांसदों की मालिक हो गई है। लेकिन कब तक, सवाल ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये मर्जर कहिए या व्हाटएवर ये सस्टेनेबल है? मैं बयान देख रहा था, देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल जी ने लिखा है, उन्होंने तो सीधे लिखा है डिस्क्वालीफाई देम। कोई ये तो इसमें कोई इस कदम में कोई दम ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि TMC rebels will merge with NCPI. Indian democracy has become theater of the absurd. A joke, ये मजाक है। The rebels of the TMC legislative party cannot merge with a political party. That can happen only if TMC wish to do so. और यही बात जनरल सेक्रेटरी जो TMC के अभी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये फैसला हम कर सकते हैं, मतलब पार्टी करेगी ये फैसला कि हमें मर्ज करना है कि नहीं करना है। ये 2/3 सांसदों वाली बात बाद में आती है, लेकिन ये अगर मूव करना है तो ये हम करेंगे पहले। जी सर, अभी बताइए, ये वैसे तो सारी इसकी लीगल पहलू देख लिए गए होंगे पहले। लीगल पहलू देख लिए होंगे, और अब कितना समय बचा है? 2-3 साल में थोड़ी कोई फैसले होते हैं। तो इसलिए चलता रहेगा ये सारा काम। और मतलब वैसे तो मजाक है, वो कपिल सिब्बल साहब दूसरे कारणों से बोल रहे हैं, लेकिन इसको कैसे दिया जाए लीगल तरीके से? आप कुछ कह लें कि ठीक है NCPI में आप शामिल हो गए, लेकिन अब बिना जिसकी पार्टी के कोई MLA नहीं है, जिसको 800 वोट मिले, उसके पास 20 MP हैं। लेकिन अभी तो पंजाब में भी हुआ, 2 MLA वाली पार्टी के 7 MP हो गए, 7 राज्यसभा सांसद हो गए। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब स्पीकर कैसे भूमिका निभाते हैं, आगे क्या होता है, ये सब महत्वपूर्ण है। और इतना तो है कि उन्होंने सब ये काम लीगल तरीके से स्पेस देखकर किया है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों जरूरत है, वो भी देख लिया उन्होंने। स्प्लिट करके भी वो चल सकते थे, उन्होंने मर्जर कर लिया, NCPI में कर लिया। वो पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी वैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो पार्टी, तो वो उसको लेकर आगे बढ़ सकते। और अब सर इसमें फैसला तो स्पीकर साहब को करना है। इसमें 1-2 सवाल है, मतलब मेरे भी मन में ये बात है कि ये तरीका क्यों ढूंढा गया? ये सांसद तो कह रहे थे कि हम अलग गुट हैं, हम असली TMC, हम अलग गुट हैं, व्हाटएवर। वो कह रहे थे कि हमको अलग ग्रुप की मान्यता दे दी जाए, तो अलग ग्रुप में वही है ना, स्प्लिट के साथ एक स्पेस उस रास्ते नहीं गए। उन्होंने अभी पार्टी भी क्लेम नहीं की है। इसका जो एक वजह सामने बताई जा रही है वो ये कि लोकसभा के पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बीजेपी गवर्नमेंट 3-4 बड़े बिल लाने वाली है, जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, ये तो होंगे ही होंगे, अब ये मानकर चला जा रहा है। और उसमें इन 20 सांसदों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। दावा ये किया जा रहा है कि अगर अभी ये अलग गुट बना लेते या ये पार्टी पर क्लेम करते, TMC पर, सिंबल पर, तो वो मामला लीगल लड़ाई का हो जाता। लीगल लड़ाई का हो जाता तो ये मुमकिन था कि इनकी वोटिंग पर रोक लग जाती, ये वोट नहीं दे पाते। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वोट, एक सांसद का वोट, तो ये तो 20 हैं। तो ये रास्ता इसलिए ढूंढा गया कि अभी फिलहाल आप मर्जर किसी एक अलग पार्टी में कर लो, वोटिंग हो जाए,
उसका वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर अगला कदम जो सुदीप बंदोपाध्याय बता रहे थे, आप पार्टी क्लेम करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास लड़ाई जाएगी, टीएमसी ममता बनर्जी उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। जी समीर जी, लेकिन अनूठा प्रयोग है ये, निश्चित रूप से बहुत अनूठा प्रयोग है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी टूट टीएमसी में हो रही है, तो उन्हें कैसे ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करवाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित स्पेस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उन्हें एक आवरण दे दिया गया है। मतलब जैसा है कि बात कह रहे हैं आप, बोलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होकर भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों स्थिति, आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, दोनों के लिए सहज स्थिति है। बंगाल में जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको नहीं लेना है, जिस तरीके से बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी इतनी बुरी ममता बनर्जी की हार हुई है, वहां जिस तरीके से नाराजगी, अगर सीधे इनको ले लेंगे तो हमारे कैडर को और बाकी जगह मैसेज गलत जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कि भाई अभी आप एक अलग दल के अंदर शामिल हो जाइए, अलग गुट में रहोगे तो इनका भी अस्तित्व बना रहेगा। ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी है और हम मुद्दों आधारित समर्थन देंगे। और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रहने के इनको दो और फायदे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई 20 सांसदों का गुट है, क्या मंत्री पद हमको किसको मंत्री बनाओगे, क्या सुविधा हमें देने वाले हो, किस तरीके से हम आपके एनडीए के एसोसिएशन होंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल स्पेस दिया है, इन्हें एक कानूनी कवच दे दिया गया है, राजनीतिक सुरक्षा कवच इनको दे दिया गया है और लीगल से बचने के लिए इन्हें एक सुरक्षा दे दिया गया है। फिलहाल मुझे लगता है ये इसमें रहेंगे और इसके साथ टीएमसी का जो क्लेम करना है वो भी इनके पास एक